कि के एक ऋणात्मक संख्या है, जैसे के प्लस के इनवर्स, इसको पढ़ेंगे अपन के प्लस 1/k बराबर -2 है, तो के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2 अपॉन के स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का मान क्या होगा। तो देखिए अपन से पूछा इसका मान क्या होगा। यहाँ से अपन देखें तो ये अपने पास में है k प्लस 1/k और इसका मान दे रखा है -2। तो यहाँ पर अपने k बराबर -1 लेते हैं तब अपने पास में कितना आता है, -2 आता है। तो k का मान कितना लेंगे अपन, k का मान लेंगे -1। जब k का मान -1 लोगे तो यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो कितना आएगा। तो जब -1 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास में +1 आता है, तो यहाँ से के स्क्वायर का मान आ गया 1। फिर है आगे +4k, के का मान -1 है, -1 को 4 प्लस के 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास में आएगा -4, तो यह आ गया -4, 1 -4। उसके बाद में है -2, तो -2 का -2 आ जाएगा। और बटे में कितना है, तो बटे में देखिए अपने पास में के स्क्वायर का मतलब होता है 1, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करते हैं यानी माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो अपने पास में प्लस आता है। फिर आगे है प्लस के का मान कितना है अपने पास में -1, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में -1। और आगे है -5। अब यहाँ से देखिए माइनस का 4 और -4 और -2 कितना हो गए, -6, और -6 में से प्लस का 1 चला गया तो अपने पास में कितना बचा, तो अपने पास में बचेगा 5। अपने पास में कितना बचेगा 5, और किसका बचेगा, माइनस का। और नीचे देखें तो नीचे क्या बचेगा, नीचे देखियो प्लस का 1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचे कितना, -5। -5 में -5 का भाग देंगे तो अपने पास में जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होकर के प्लस का 1 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x बराबर 5√2 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। ये अपने पास में अपन को दे रखा है। तो यहाँ से देखिए x प्लस 1/x का मान दे रखा है 5√2। अपन निकालेंगे अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अपने पास में क्या करते हैं, अपन करते हैं संख्या का स्क्वायर, यानी कि 5√2 का अपन क्या करेंगे, 5√2 का अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में उसमें से करते हैं -2। तो यहाँ से देखिए जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो 25 × 2 कितना हो जाएगा 50, और 50 में से 2 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48। आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ गया 48। अब आप लोग को x की पावर 4 लेके आनी है, तो इसको एक बार से फिर से इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। और इधर से देखेंगे तो यहाँ वही करना है आपको, संख्या का स्क्वायर और -2। जैसे आप संख्या का स्क्वायर करोगे तो आपके पास में 48 का स्क्वायर होता है 2304। 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, और इसमें से -2 कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 2302। कितना आ जाएगा 2302। ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है 4 आपका राइट आंसर होगा। 2302 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक आदमी एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल 9 घंटे में तय करता है, जबकि समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करने में उसे 18 घंटे लगते हैं। वह स्थिर जल में समान दूरी का 3/5वां भाग कितने घंटे में तैर नहीं यहाँ पर होगा तय कर लेगा, यानी कि 3/5वां हिस्सा को कितने घंटे में तय कर लेगा। तो यहाँ से देखिए यदि वो धारा के अनुकूल जाता है, धारा के अनुकूल जाता है तो उसको 9 घंटे लगते हैं। जब वो धारा के प्रतिकूल जाता है तो उसको 18 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 18 घंटे लगते हैं। मैं मान लेता हूँ कि कुल दूरी का एलसीएम है, और वो एलसीएम कितना है 18, यानी 18 जो है कुल दूरी है। तो देखिए 9 की स्पीड से जाएगा, जब वो 9 की स्पीड से जाएगा तो यहाँ नहीं 9 घंटे, यहाँ क्या है समय है, और यहाँ पर क्या है डिस्टेंस है। स्पीड निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ से देखिए दूरी कितनी 18 किलोमीटर है मान लीजिए, और 9 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूरी है और 9 घंटे उसको टाइम लग रहा है। तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से आ जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में कह रहा है कि बी की स्पीड यहाँ से निकालेंगे, तो बी की स्पीड अपने पास में
हो जाएगी 2+1 को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 3/2 क्या हो जाएगी, बी की स्पीड हो जाएगी। उसके बाद हम कह रहा है टोटल दूरी का 3/5 भाग वो कितने घंटे में तय करेगा। तो देखिए टोटल दूरी 18 किलोमीटर है, इसका 3/5 का मतलब है 3/5, और स्पीड कितनी है अपने पास में 3/2। स्पीड कितनी है 3/2। ये पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से देखिए अपने पास में कितना आ जाएगा, तो यह हो जाएगा अपने पास में, यहाँ इसको एसएल करो, ये हो जाएगा 18 × 3/5 इंटू 2/3। यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद में कितना आ जाएगा 18 दूना 36, और 36/5, 36/5 का मतलब है 36 में 5 का भाग दोगे, 36 में 5 का भाग दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 7.2, यानी कि 7.2 घंटे उसको लगेंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 जो आपका राइट आंसर होगा, 7.2 घंटे। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का कुल लाभ कमाता है। शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को जो है 15% की छूट पर बेचता है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आप एकल छूट निकालेंगे, और एकल छूट किसकी निकालेंगे, 10% और 20% की। तो कैसे निकालोगे, 10 + 20 माइनस का 10 × 20, 10 × 20 करोगे तो यहाँ से जो एकल छूट आ जाएगी आपके पास में आ जाएगी 28%। कितनी आ जाएगी, 28% आ जाएगी। उसके बाद में देखिए आपको ज्ञात करना है MP/CP। तो यहाँ से देखिए ये बराबर होता है 100 + प्रॉफिट, और प्रॉफिट बता रहा है आपको 44%, और बट्टा नीचे होता है 100 - डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना है 28%। 28% मतलब 72। यहाँ से इसको काटोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास में, MP और CP का रेशियो आ गया 2:1। अपने इसको 2:1 नहीं मान करके मैं इसको 200 और इसको 100 मान लेता हूँ, यानी क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो मार्केटिंग प्राइस यानी अंकित मूल्य 200 रुपये है। उसके बाद में कह रहा है कि 15% की छूट पर बेचे इसको, यानी 200 पर कितने की छूट दे रहा है, 15% की छूट। जब 200 पर 15% की छूट देगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा अपने पास में 170 रुपये। अब यहाँ से देखिए 100 रुपये कितना क्या हो गया आपके पास में, क्रय मूल्य हो गया, और 170 रुपये आपके पास में विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ कितने हो जाएगा, तो शुद्ध जो लाभ होगा आपको वो हो जाएगा 70% का। कितना हो जाएगा, 70% का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा 70%। अगला क्वेश्चन देखिए, उन संख्याओं के HCF और LCM के बीच का अनुपात क्या है जिनका LCM 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है। तो यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला होता है कि संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके LCM × HCF के। यहाँ से दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपको 384, और बराबर में आपको LCM दे रखा है 48, और HCF कितना हो जाएगा यहाँ से, तो HCF ज्ञात करोगे तो देखो 48 से इसको कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार। तो आपके पास में HCF का मान कितना आ गया, 8 आ गया। उसके बाद में पूछा आपको HCF और LCM का अनुपात, यानी कि HCF और अनुपात LCM। तो देखिए HCF कितना आपके पास में 8 है, और LCM कितना है, तो LCM कितना दे रखा है 48, LCM कितना दे रखा है 48 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए 8 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 1:6। कितना हो जाएगा, 1:6। तो HCF और LCM का जो अनुपात होगा 1:6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा 1:6। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर की कीमत क्रमशः 10%, 5% और 15% बढ़ जाती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यहाँ से देखिए वही एकल जो वृद्धि है वो निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए कितना है, सबसे पहले 10% है, तो अपन निकालेंगे 10 + 5 और प्लस में 10 × 5 बटा में 100 तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपके पास में 10 + 5 कितना हो गया 15, और यहाँ से 1 0 से 1 0 यहाँ से कितना आ जाएगा 0.5, यानी कि यहाँ मान कितना आ जाएगा 15.5। अगली जो एकल छूट निकालेंगे तो वो देखिए 15.5, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 15.5 प्लस में
अगली जो छूट है वो कितनी 15%, फिर 15 आ जाएगा और प्लस में 15.5 इंटू 15 और बटा में 100। यहाँ से इसको लो करोगे तो देखो यह आपके पास में कितना आ जाएगा, 15 और 15 कितने हो गए, 30 हो गए और 30.5 आ गया। यह आपके पास में कितना आ जाएगा, 30.5 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में, देखो यहाँ से 10 उठाओगे तो 1 जीरो इसमें और लग जाएगी, 1 जीरो और लग जाएगी। तो उसके बाद में काट लो, देखो 5 से काटोगे तो 5 3 15, 5 एकम 5, 31 बार चला जाएगा और 5 दूनी का 10, 20 बार चला जाएगा, 20 क्या 200 बार। उसके बाद में देखिए 5 3 15 और 5 से काटोगे तो 40 बार। तो यहाँ से आपके पास में कितना आ गया, तो देखिए इसको हल करोगे तो यहाँ से आ गया आपके पास में 30.5 प्लस में 31 को 3 से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 93/40। अब देखो 40 का भाग इसमें 93 में दोगे तो 2 बार चला जाएगा, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 32.5 प्लस में 13/40, प्लस में कितना आ जाएगा 13/40। अब यहाँ पर जो संख्या ली जाती है वो पूर्णांक में ली जाती है। 0.5 को इसमें अपन ऐड कर देंगे, जैसे 0.5 में आप इसमें ऐड करोगे तो आपको इस ऑल करोगे ऐड करके तो ये हो जाएगा आपके पास में 32, तो आपके पास में पूरा पूरा आ जाएगा। और 0.5 इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 33, तो ये हो जाएगा 32 सही 33/40%। 32 सही 33/40% जो आपका राइट आंसर होगा। 32 सही 33/40% इसमें राइट आंसर होगा। यदि आप इसको ऐड नहीं कर पाए तो मैं आपको और अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखो इसका जो आंसर होगा वो आंसर तो होगा 32 सही 33/40%। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर होगा। देखो इसमें कैसे जोड़ा गया है, तो यहाँ से देखिए कैसे जोड़ा गया है, तो यहाँ से देखिए मैं जोड़ के बताता हूँ आपको। 32 तो अपने पास में पूरा है, 32 तो अपने पास में पूरा है। इसके बाद में देखिए 32 है ना, और इसके बाद में 0.5 जोड़ना है। तो देखो 0.5 जोड़ना है इसमें, किस में जोड़ना है 13/40 में। तो यहाँ से देखिए 10 में उठाओगे नीचे कितना आ जाएगा 0। इसके बाद में एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 40, 40 में 10 का भाग दोगे कितने बार जाएगा 4 बार। 4 को 5 से गुणा करोगे तो अपने पास में 20 और 20 प्लस 13 कितना हो गया 33, तो अपने पास में कितना आ गया 33/40। और 32 यहाँ से हैं तो अपने पास में कितना आ गया 32 सही 33/40%। इसलिए यहाँ पर आंसर कितना आया है 32 सही 33/40% जो है आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ का क्षेत्रफल क्रम से एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर है और ई एफ ए सेंटीमीटर है तो बी सी का मान कितना होगा। तो बी सी का मान कितना होगा, तो यहाँ से देखिए दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो अपने पास में ये हो गया और अगला त्रिभुज ये हो गया। ये त्रिभुज है ए बी और सी, और ये कोई त्रिभुज है जिसका नाम दे रखा है इसने डी ई और एफ। उसके बाद में कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है एक्स स्क्वायर और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है वाई स्क्वायर। उसके बाद में कह रहा है कि ई एफ जो है वो ए सेंटीमीटर है, ई एफ जो ए सेंटीमीटर है तो बी सी का मान कितना होगा। तो यहाँ से देखिए जो बी सी का मान होगा वो कितना होगा, तो बी ये जो इसका क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा के स्क्वायर के बराबर है। तो बी सी का मान अपना मान लेते हैं एक्स है, बी सी का मान अपने क्या मान लेते हैं, इसका मान अपने पास में एक्स है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि भुजा के स्क्वायर के बराबर ही क्षेत्रफल होता है। तो एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अपने यहाँ पर एक्स इसका मान दे रखा है। तो देखो यहाँ से अपने इसका मान एक्स नहीं मान लेते हैं, इसका मान कुछ और मान लेते हैं ना, यहाँ इसका मान कुछ और मान लेते हैं अपन। देखो एक मिनट रुको, यहाँ पर इसका मान कुछ और लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो चलो इसको बी सी मान लेते हो, तो यहाँ से हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपने पास में कितना आ जाएगा बी सी स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। बीच का स्क्वायर लगेगा तो इस पर रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा तो देखो इसका स्क्वायर हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपके पास में ए
एक्स बटा वाई, ए एक्स बटा वाई, ये आपका राइट आंसर होगा ए एक्स बटा वाई। कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपको ए एक्स बटा वाई, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर होगा ए एक्स बटा वाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 है। 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक को पता चला कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय क्रमशः 18 और 19 ले लिए गए। कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक कितना होगा। तो देखिए 25 छात्रों का पहले जो औसत था वो कितना था, 19 था, और ये कह रहा है कि 14 और 15 के बजाय 18 और 19 ले लिए गए थे। तो देखो 14 और 15 कितना हो गया, 29। 14 और 15 कितना हो गया, 29, यानी सही मान तो ये था। और गलत मानो जोड़ेंगे तो 18 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 37। 18 18 36 और 1 37 हो गया। ये था अपने पास में गलत मान, ये था गलत मान। यानी कितना अधिक ले लिया गया था, तो ये अधिक ले लिया गया था 8। कितना ले लिया गया था, 8। तो इसमें से माइनस कितना हो जाएगा, 8/25, क्योंकि 8 जो है किस पर प्रभाव डालेंगे, तो उन 25 लोगों पर, पूर्ण सारे पर प्रभाव डालेंगे। तो यहाँ से देखिए 25 का भाग 8 में दोगे तो ये अपने पास में देखो 0 पॉइंट कितनी बार चला जाएगा, यहाँ से लग जाएगी 0, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 2। तो यहाँ से देखिए 19 में से माइनस कर दोगे 0.32, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 18.68। 18.68 जो है आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर होगा, 18.68। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साइन थीटा, अगला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान किसके बराबर है। यहाँ से देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और माइनस में कह रहा है कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है √3/2, √3/2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है, ये भी होता है √3/2। यहाँ से देखिए गुणा करोगे तो ये अपने पास में 1/4, और यहाँ से देखिए माइनस कितना हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3, और बट्टे में 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4। इसको जैसे आप हल करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा माइनस का 2/4। हल करोगे तो माइनस का 1/2, कितना आ गया, माइनस का 1/2। और माइनस का 1/2 किसका मान है, तो या तो वो मान होगा कोस 60 डिग्री का मान होगा, या फिर किसका मान होगा, या फिर होगा माइनस का साइन 30 डिग्री का मान, माइनस का साइन 30 डिग्री का मान। तो ऑप्शन में कोस नहीं है, यानी कोस 60 नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन में माइनस साइन 30 डिग्री दे रखा है। तो ऑप्शन 2 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1.6 और 3.6 के मध्यानुपाती और 5 और 8 की तृतीय अनुपाती का अनुपात कितना होगा। दोनों का जो है आपसे अनुपात इसमें पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले बात करें 1.6 और 3.6 के मध्यानुपाती की। तो मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, दोनों का गुणनफल का अंडर रूट, दोनों गुणनफल का अंडर रूट, ठीक है। तो इसका मान अपने पास में कितना आ जाएगा, तो ये अपने पास में आ जाएगा 2.4, ये कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। उसके बाद हम तृतीय अनुपात निकालेंगे इसका 5 और 8 का। तृतीय अनुपाती का मतलब है 8 का स्क्वायर कर दो और बट्टे में 5 से भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना हो जाएगा, 12×5 60 हो जाएगा, 64 में भाग दोगे तो, और ये 12.8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसके बाद में आप इसको काटोगे तो यहाँ से देखिए ये आपके पास में 2.4 अनुपात 12.8, इसका आपको अनुपात लेना है, इसका आपको क्या लेना, अनुपात लेना है। दोनों की दशमलव हट जाएगी, तो यहाँ से देखिए 12 से काटोगे, 12 से नहीं कटेगा, 4 से काटो 6 बार कट जाएगा, 4 से काटोगे 3 बार कट जाएगा और 2 बार कट जाएगा। फिर काटो इसको 2 से तो ये कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा 16 दूना 32, यानी 3:16 जो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर होगा 3:16। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपये है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ से देखिए 15% आपको लाभ दे रखा है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनती है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20।
3/20 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 23, ये आपका क्या होगा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया आपको कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर यानी कि 20 और 23 का जो अंतर दे रखा है वो कितना है यहाँ से 3, और 3 का मान यहाँ पर कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1200, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 400। आपसे मान किसका पूछा है, विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना आपका 23 यूनिट। 23 को आप 400 से गुणा करोगे तो 23 × 400, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9200। 9200 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा 9200 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज की धनराशि उधार दी गई धनराशि से 360 रुपये अधिक हो जाती है, तो उधार दी गई धनराशि कितनी है। यहाँ से देखिए उधार दी गई धनराशि मान लेते हैं P है, इंटू 25% की दर दे रखी है, और उसके बाद में समय कितना दे रखा है 6 वर्ष का, और साधारण ब्याज पर दे रखा है, तो ये हो जाएगा और P + 360 हो जाती है। तो यहाँ से देखिए 25 से इसको काटोगे तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 2 से काटोगे तो 3 बार और 2 से काटोगे तो 2 बार, आपके पास में आ जाएगा 3P/2, और यहाँ से 2 इधर मत लिखो, ये 2 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 2P और प्लस में 36 दूनी का 72, 720। अब यहाँ से देखिए इसके बाद में पक्षांतरण कर लेते हैं, इस 2 को इधर भेज देते हैं, तो अपने पास में देखो 3P में से 2P चला जाएगा, तो अपने पास में P बचेगा, और P का मान कितना आ जाएगा 720, और P का मान अपने ज्ञात करना था, तो P का मान कितना आ गया 720। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा 720 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इस समबाहु त्रिभुज की परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। समबाहु त्रिभुज की परिगत जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या जो होती है वो होती है भुजा बटा √3, वो कितनी होती है, तो वो होती है भुजा बटा √3, तो भुजा बटा √3 होती है। तो यहाँ से देखिए भुजा का मान कितना दे रखा है, तो भुजा का मान दे रखा है 12, भुजा का मान दे रखा है 12, और बटे में कितना है √3, बट्टे में आ जाएगा √3। इसको हल करोगे तो देखिए या तो आप 4 × 3 इसको लिख सकते हो, या √3 से इसमें भाग दे सकते हो, तो अपने पास में आ जाएगा 4√3, कितना जाएगा 4√3। ऑप्शन नंबर जो है 2 आपका राइट आंसर होगा। इसके हल ऐसे भी इसको हल कर सकते हो, तो ये है 12/√3, इसका परिमेयकरण कर दो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से देखिए नीचे कितना जाएगा √3 को √3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 से इसको 12 काटोगे 4 रुपये कट जाएगा, और ये इतना आ जाएगा 4√3 आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ABC अलग अलग कार्य को क्रमशः 10, 20 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हर तीसरे दिन B और C दोनों एक ही सहायता करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो यहाँ से देखिए A जो है कार्य को 10 दिन में करता है, B जो है 20 दिन में करता है, और C जो है 40 दिन में करता है। टोटल वर्क की बात लेते हैं तो 40 हो जाएगा, क्योंकि इनका एलसीएम टोटल काम होता है। समता की बात करें तो यहाँ से समता 4 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, और इसकी 1 आ जाएगी। इसके बाद में कह रहा है, तो देखो A जो है, जो ए नाम का व्यक्ति है वो पहले दिन काम करेगा 4 की क्षमता से 4 काम कर देगा, दूसरे दिन भी A काम करेगा 4 की क्षमता से 4 काम कर देगा, लेकिन तीसरे दिन कह रहे हैं तो तीसरे दिन तीनों काम करेंगे, यानी B प्लस जो C है वो भी इसकी सहायता करेंगे। तो काम कितने की क्षमता से होगा 4, 2, 6 और 1 7 की क्षमता से। कितनी क्षमता है 7 की क्षमता से। अब यहाँ से देखिए ये कितने दिन हो गए 3 दिन। ये तो पहले दिन काम करेगा, फिर दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन क्या करेंगे, तीनों काम करेंगे। तो जो है 3 दिन हो गए, तो 3 दिन में जो काम हुआ वो कितना हो गया, कितने यूनिट हो गया। तो यहाँ से देखिए 4 और 4 कितने हो गए 8, और 8 और 7 कितने हो गए 15, यानी 3 दिन में काम कितना हो गया 15 यूनिट। अब काम कितना टोटल काम है 40 यूनिट। तो यहाँ से देखिए इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ कितने दिन हो गए 6 दिन, और यहाँ कितना काम हो जाएगा 15 दूना 30 दिन, 30 काम, यानी कि 6 दिन में जो काम हो जाएगा वो कितना काम हो जाएगा 30 काम। उसके बाद में देखो 7वें दिन जो काम करेगा वो कौन काम करेगा, एक काम करेगा, और कितने की क्षमता से करेगा 4 की क्षमता से
तो 4 की क्षमता से काम करेगा कितना काम हो जाएगा 34। फिर 8वें दिन जो काम करेगा वो भी कौन करेगा, ए करेगा, और ये काम करेगा 4 की क्षमता से, तो कितना काम हो जाएगा 38 काम। फिर वही अगला दिन हो जाएगा। अब अपने पास में अगले दिन तो पूरा काम होगा नहीं, तो देखो 8 दिन तो यहाँ से ये हो गए, और शेष काम कितना बचा, तो शेष काम कितना बचा अपने पास में 2। अभी 2 काम किस क्षमता से करेंगे, तो तीसरा दिन होगा, तीसरे दिन कितनी क्षमता से काम करते हैं, 7 की क्षमता से, क्योंकि तीनों मिलकर के उस काम करते हैं। तो कितना हो जाएगा 8 से 2/7, 8 से 2/7 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 से 2/7 ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक त्रिभुज के कोण x - 46 डिग्री और x + 96 डिग्री है और 8 डिग्री है, तो 2x का मान कितना होगा। तो यहाँ से देख, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो x - का 46 डिग्री प्लस में x + 96 डिग्री और प्लस में 8 डिग्री और बराबर में हो जाएगा 180, बराबर में हो जाएगा 180। तो यहाँ से देखिए 1, 2 और 8x, ये हो जाएगा आपके पास में 10x, और 10x यहाँ से हो जाएगा, और 96 में से 46 गया तो आपके पास में कितना बचेगा, और उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा 130। 130 यहाँ से देखिए x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा आपके पास में 13। x का मान कितना होगा 13। आपसे पूछा गया 2x का मान, 2x का मान कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 26। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर होगा 26 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ओ इस वृत्त का केंद्र है। कोई वृत्त है जिसका ओ इस वृत्त का केंद्र है, एक बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ की लंबाई 24 सेंटीमीटर और OQ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो OP का मान कितना होगा। तो OP का मान इसमें आपसे पूछा गया है। ये कोई आपके पास में एक वृत्त है, ठीक है, और इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ये कोई स्पर्श रेखा इस पर खींची गई है, किस बिंदु से, P बिंदु से, ठीक है। ये कोई बिंदु है P, और ये इसका क्या है, केंद्र है। इसको केंद्र से रेखा इसको मिला देती है, और यहाँ पर ये इसमें O बिंदु पर यहाँ पर मिलती है, ठीक है। अब यह देख रखा है PQ का मान है, ये किसका मान है, PQ का मान है 24, और OQ का मान कितना है, तो ये O किसका केंद्र है, और इसका मान कितना है 10 है, इसका मान कितना है 10 है। तो देखियो यहाँ से देखिए, यहाँ पर रेशियो देखते हैं, तो रेशियो देखो 2 से काटोगे तो ये 5 बार, और 2 से काटोगे तो ये 12 बार, ये कितना हो गया 5, 12। और समकोण त्रिभुज, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ से देखिए समकोण त्रिभुज में रेशियो होता है 5, 12 और 13 का, 5, 12 और 13 का। तो 5, 12, 13 का रेशियो होता है। तो यहाँ से देखिए ये कितनी यूनिट होगी, 13 यूनिट, लेकिन यहाँ पर 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर रखा, तो इसको भी 2 से अपना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मान कितना हो जाएगा 26। इसका मान कितना हो जाएगा 26। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर होगा 26 सेंटीमीटर। तो ये थे SSC CGL का जो पेपर हुआ था 2022 में 1 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट का, उसके क्वेश्चन थे।